जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहे, उस वक्त तक ना तो मक्का के कुफ्फार को कोई चिंता हुई और न घबराहट, बल्कि वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते रहे। समझते रहे कि 2-4 दिन तबलीग करने के बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से बहुत से अरब के लोग मुसलमान हो चुके हैं, तो डरे, चिंता बढ़ने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक आम जोश पैदा हो गया। इस बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि कह दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिन चीजों को तुम पूजते हो वे दोजक के ईंधन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यह आयत बुलंद आवाज से कह के सुनाई। इससे वे और भड़क उठे और आप पर बेजा गुस्ताखियों की बौछार शुरू कर दी। इतना तंग किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन आप अपनी तबलीग में बराबर लगे रहे और उसमें किसी किस्म की कोई कोताही न की। चूंकि मुसलमानों की तादाद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत महसूस की कि कोई ऐसा मकान तजवीज किया जाए जिसमें 2 घड़ी के लिए मुसलमान हर दिन जमा होकर कुरान शरीफ पढ़े और याद किया करें। चुनांचे अरकम का मकान, जो आबादी से एक तरफ था, तजवीज किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ ले जाते। तमाम मुसलमान भी मक्का के कुफ्फार की नजरों से बचकर 1-1, 2-2 करके आ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनते, नमाज पढ़ते, कुरान शरीफ याद करते और खामोशी से अपने अपने घरों को वापस हो जाते। अगरचे यह सब काम खामोशी से हो रहा था, फिर भी कुरैश वालों ने पता लगा ही लिया कि कौन कौन मुसलमान हो गया है, ये लोग कहां जमा होते हैं और इनकी तादाद क्या है। इन बातों ने उन्हें और भड़का दिया। भड़कने की एक वजह यह भी थी कि जो लोग मुसलमान हो गए थे, उनमें से ज्यादातर उनके गुलाम थे या उनके गरीब रिश्तेदार थे। इस घबराहट में उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को मशवरे के लिए बुला लिया। मजलिसे शूरा का इजलास शुरू हुआ। अब्बू जहल मीटिंग का सरदार बना। अब्बू लहब ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मजहब को ठेस लगाई जा रही है। हमारे मजहब को बुरा भला कहा जा रहा है। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं, अब उनको जलील किया जा रहा है। अब आप लोग इसकी रोकथाम का उपाय सोचें। अब्बू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ और उसने कहा, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे सामने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा जाए और हम चुपचाप बैठे देखा करें। क्या हम इतने नामर्द, बुजदिल और बेहिस हो गए हैं कि हमारे माबूदों को जलील किया जाए और हमारा खून न खोले? अगर हमारी बेहिसी इस हद तक हो गई तो हमको जिंदा रहने का हक नहीं है। या तो जोश व गैरत से उठो, अपने बुतों की बुराई करने वालों का खात्मा कर दो, या अपने हाथ से अपने गले काट कर मर जाओ। अबू सुफियान का ताल्लुक बनु उमैया खानदान से था। बनु उमैया बनु हाशिम के मुकाबले का था। यह उम्वी कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, इसलिए अब्बू सुफियान ले भड़काने वाली तकरीर करके लोगों के दिलों को गर्म कर दिया। हर तरफ से आवाजें आने लगी, हम क्यों मरे? अपने माबूदों को रुसम्वा करने वालों का खात्मा ही क्यों ना कर दिया जाए? हजरत उमर ने खड़े होकर कहा, ठहरो, सोच समझकर बातें करो। क्या तुम ये नहीं जानते कि हमारे माबूदों को झूठा करार देने वाला, बुत परस्ती की बुराई करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कबीला बनी हाशिम से है। कबीला बनी हाशिम कुरैश में सबसे ज्यादा इज्जतदार कबीला है।